मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी एक्चुअली, तो वो चार्ज लगाई है। तो जी करचम पहुंच लिए हैं, ये करचम ब्रिज है। तो यहाँ से रह गया 46 किलोमीटर। 53 किलोमीटर्स की हमारी वो है परसेंटेज रेंज है। और चेक कर लेते हैं कितनी रेंज है एक बार। ये सतलुज नदी साइड में, ठीक है जी। रेंज जो दिखा रखा है 75 दिखा रखा है इको मोड से। तो अभी 75 तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन 75 और ये रह गया जी 46। एक बार हमें देखना पड़ेगा चार्जिंग के लिए। वैसे हमें एक बार चार्ज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे एक्सट्रीम थोड़ी सी ऊंचाई रहेगी। चितकुल करचम हमने क्रॉस कर लिया है वैसे। देखिए आर्मी ट्रैक पब्लिक स्कूल। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे बॉर्डर पे आते जा रहे हैं। ये आपको अप्रैल के महीने में स्नो देखने की मिल रही है। देखिए कितनी स्नो है अभी ऊपर। पानी इम्पोर्टेंट है। तो देखो झरना, ठीक है जी। आपको ठंड में पता नहीं चलता, लेकिन पानी की कमी रहती है जी। तो पानी पीते रहिए, बेशक आप पहाड़ों में हैं या फिर प्लेन में हैं। देख लीजिए थोड़ा सा स्टेटस। चितकुल यहाँ से रह गया 42, कल्पा के लिए सीधा 32, रिकांगपिओ 23 एंड सांगला 18 किलोमीटर। तो जी चितकुल और सांगला के लिए राइट ले लेना है हमने, ठीक है जी। इंडिकेटर देते हुए करचम के कल्पा और कल्पा और रिकांगपिओ के लिए यहाँ से जाना है। सांगला और चितकुल के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ब्रिज। सांगला के लिए लेफ्ट ले रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ से थोड़ा स्ट्रगल करेगी अब थोड़ा ईवी चढ़ने में, क्योंकि ये बिल्कुल हाई एकदम। और ये देखिए आप, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये है करचम डैम, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ से पीछे से नदी है, यहाँ सतलुज नदी। तो करचम डैम है ये पानी छोड़ा जा रहा। तो यहाँ नीचे टरबाइन लगी होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। करचम डैम के नाम से है ये। ये मेरा स्पीकर गिर गया भाई, चल कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। इसको ना बैग में ही रख लेते हैं, वैसे क्या पता आगे थोड़ा सा और ट्रिकी निकले रास्ता। अगर मैं इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाऊं ना, तो मेरे लिए ये रास्ता कुछ भी नहीं है। ये काजा और स्पीति के लिए भी ठीक है ये स्कूटर सही में। अगर इसको हाइपर चार्जर यहाँ मिल जाए ना, तो आराम से आप काजा और स्पीति भी मार सकते हैं। मनाली काजा स्पीति। ये देखिए
टूरिस्ट। यहाँ पे अच्छे खासे टूरिस्ट आ सकते हैं वैसे, लेकिन कोई नहीं, सही है ये जगह। जी देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ये नदी है, ये सतलुज नदी, ये पानी रोका हुआ है, देखो कितना पानी है यहाँ पे। ठीक है जी, डैम के लिए भाई HRTC दिख गई है यहाँ से। ये डैम भाई, डैम इतना शानदार डैम बना रखा है इन्होंने, और ऐसी लोकेशन पे है भाई, जबरदस्त लोकेशन और जबरदस्त डैम आरवी एरिया के आसपास। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, रोड आगे ना खराब है तो धीरे चलाइए। तो धीरे ही चलाएंगे हम तो, वैसे तो 39 किलोमीटर चितकुल अभी। अच्छा, ये शायद बांसपा रिवर है, बांसपा रिवर चितकुल के साइड में जो बहती है वो रिवर हो सकती है ये। नहीं सॉरी, ये सतलुज रिवर ही है अभी। ठीक है जी, अभी बांसपा रिवर आगे आएगी, चितकुल के साइड में जो बहती है। ये शायद यहाँ से बांसपा रिवर है क्या? ये देखिए व्यू, चितकुल रह गया 40 किलोमीटर, इसमें दिखा रहा है 39 किलोमीटर। यहाँ से थोड़ा सा ना रास्ता खराब है, 40 किलोमीटर अभी ऐसे ही चलना है हमने। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्या है ना कमर बिल्कुल दर्द कर रही है, इतना लंबा नहीं चलाया जाता एक दिन में वैसे। थोड़ा बीच बीच में नॉर्मल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चढ़ाई होती है ना तो फ्लो बिगड़ता है उससे। पावर जो न्यूटन मीटर टॉर्क है जो मैं बता रहा था, तो टॉर्क कम यूज़ करना रहेगा अगर बैटरी बचानी है तो, क्योंकि पिकअप से चला भी नहीं सकते। पिकअप से चलाएंगे तो थोड़ा सा बैटरी आपकी ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि इस टाइम आपको रेंज, देखो पिकअप से चला भी नहीं सकते क्योंकि आपकी रेंज कम होगी फिर उससे, और कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे इस टाइम सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है, आप कितना पिकअप उठा रहे हो, क्या टाइम है, कितना डिस्टेंस है, ये सब कुछ आपको मेजर करना रहता है। यही तो मज़ा है वैसे, इसी का मज़ा है भाई। तो मैं तो मेजर करते ही आ रहा हूँ सुबह से। अभी भी 38 किलोमीटर रह गया जो। ये देखो जी, सांगला के लिए 17 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे, करचम के लिए राइट और बाईपास। तो ये जो सांगला बाईपास है वो आने वाला है आगे। ऊपर देखो है ना खतरनाक। शिव जी का मंदिर आया था पीछे, दर्शन किए और फिर अब आगे बढ़ते हैं जी। रास्ता वैसे तो टोटल ठीक है, लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, जिससे क्या है ना रेंज का थोड़ा इशू आ रहा है मुझे। 2% बैटरी तो इस गड्ढों के चक्कर में ही ख़त्म हो गई। सांगला 15 एंड चितकुल 36 किलोमीटर रह गया अभी, और बैटरी अपने पास, रेंज अभी 44% बैटरी है अपने पास। सदियाँ काफी नहीं तो खुदा मेरी, मुझे कोई नहीं से उम्मीद मिली। सही रास्ते पे हैं क्या? Head northwest on Sangla Chitkul Road. ओके मैम। और क्या होगी कहीं जो तुम्हारा हमदर्द है। तो जी ये चितकुल वाला ही रोड है वैसे तो।
अच्छा सोचो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये कैसे सरवाइव करते होंगे। मैं तो हैरान हो गया भाई, यहाँ पे है भी तो कुछ नहीं, तो एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी इनको 10 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता है। तो उस करके ना इनका स्ट्रगल है जी, स्ट्रगल है तो लाइफ है। जैसे इनको छोटी से छोटी चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, ये भाई हैट्स ऑफ है इनके लिए। स्ट्रगल वाले होते हैं जी हिमाचल के लोग। In 200 meters, turn right to stay on Sangla Chitkul Road. ओके भाई, नीचे खाई है वैसे, H2H चल रहे हैं बिल्कुल हम। ये देखो Take the next right to stay on Sangla Chitkul Road. ये पहाड़ के नीचे से निकलेंगे अब हम। ये देखो बर्फ के पहाड़, एक्सट्रीम पहाड़। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रक्षम रह गया जी 27 किलोमीटर यहाँ से, और चितकुल रह गया 35 सॉरी। बिल्कुल कवर ही हो रखा है माउंटेन, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर देखो आप, बिल्कुल कवर हो रखा है माउंटेन स्नो से। बाकी यहाँ रुकने की कोई इंटेंशंस नहीं थी मेरी, इसका आपको दिखाने के लिए रुक गया थोड़ा सा। In 200 meters, turn left to stay on Sangla Chitkul Road. For 9 kilometers. ओके स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, हमको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, हम आराम से निकल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा ना स्लो ही करना चाहिए ड्राइव। यहाँ पे 90 डिग्री का टर्न देखा है मैंने अभी। बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ ड्राइव कीजिए आप, अगर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे। और थोड़ा सा ना इस साइड से थोड़ा कम ही रहिए, मतलब इधर साइड चलिए, थोड़ा इधर साइड मत चलना आप। साइड से ना थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खाई है नीचे। अगर ये देखो यहाँ पे डिवाइडर भी यहाँ पे लगा रखे हैं वैसे तो, लेकिन सब जगह नहीं है ये एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे ख़त्म हो गए, लेकिन कई बार ये भी ख़त्म, मतलब ये भी नहीं होते, बिल्कुल सीधी खाई होती है, तो बड़ा एक्सट्रीम है जी। ये देखो ये एग्जांपल, ये देखो भाई बड़े सुंदर व्यूज़ हैं, लेकिन आपको ड्राइव भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे रोड्स तो अच्छे हैं यहाँ पे वैसे तो थोड़ा सा, लेकिन कई बार ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं रोड बीच बीच में, वो लैंडस्लाइड करके कुछ ख़राब हो जाते हैं ना, ऊपर से पत्थर गिरते हैं फिर टूट जाते हैं रोड वगैरह। ऐसे रास्ते पे आ गए हैं दूर दूर तक, अगर ये चार्जिंग हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो दूर दूर तक कोई प्लग नहीं है यहाँ पे। भाई करेज चाहिए, करेज टू चेंज।
ये देखो बिल्कुल खाई है, नीचे कोई डिवाइडर नहीं है यहाँ पे। चितकुल पहुंचा के दिखाएंगे आपको आज ही, तो कोशिश पूरी जारी है भाई। अभी 33 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर आए हैं अब, जो से चैलेंज तो है भाई। यहाँ तो मैं ही गिर रहा हूँ। रिकोंग पियो यहाँ से है 31 किलोमीटर, रामपुर 89, तो 89 हमने कवर कर लिया अभी तक। ये अपना ईवी स्कूटर, ऊपर का देखो नज़ारा, ऊपर का नज़ारा देखो जी। ये देखो एक्सट्रीम है ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चढ़ाई मिली मुझे, वो देखो वहाँ से पीछे से और यहाँ तक आने में, और अभी 30 किलोमीटर और आगे जाना है, और टाइम भी ज़्यादा है भाई, शाम को 6 बजे से पहले पहुँचना है भाई। अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है चढ़ने में। अब तो मैंने नॉर्मल मोड लगा लिया है वैसे, लेकिन बाइक बैटरी तो कंज्यूम ज़्यादा हो रही है वैसे। देखो आगे भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, तो फिर मैं यहाँ से स्पीड बना के चलूँगा। बड़ा खतरनाक और बेकार रोड मिला यहाँ से। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बैलेंस वगैरह बिगड़ जाता, तो इतना खतरनाक रोड मिला यहाँ से भाई। और चार्जिंग है, जो हमारी अभी भी रेंज बची हुई है वो, वैसे तो परसेंटेज बता देता हूँ मैं आपको। ये 23% अभी इसमें है ओवरऑल, और रेंज मैं आपको बता देता हूँ 93 की कह रहा है जो भी, लेकिन 93 है नहीं हमारे पास। ये समझ लो 10 या 12 किलोमीटर की रेंज और बची है, तो हमें देखना पड़ेगा कहीं आसपास इसका चार्जर। तो जी देखते हैं, अब निकल रहे हैं। थोड़ा सा नॉर्मल पे ही मैंने चलाई है क्योंकि इको पे स्ट्रगल कर रही है। और फिर ये हम ना एंटर कर रहे हैं तुकपा वैली में, तुकपा, ठीक है जी। सर प्लग मिल जाएगा? चार्जर तो है मेरे पास, नॉर्मल प्लग, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्लग चाहिए बस। अच्छा मिल जाएगा। एक्सटेंशन भी है मेरे पास। अच्छा इससे चार्ज हो जाती है? इससे हो जाती है ये, हाँ, नॉर्मल जैसे मोबाइल चार्ज होता है। बाईस यहाँ रुके हैं जी पेट्रोल पंप पे थोड़ा चार्जिंग के लिए। हाँ ये देखिए पहाड़, देखो 26 किलोमीटर अभी भी चितकुल यहाँ से रह गया है। तो टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है भाई, 3 साढ़े 3 बजे तक देखते हैं और फिर निकलते हैं जी यहाँ से। लगेगा अभी 1-2 घंटा तो आराम से, 1 घंटा जी। यहाँ से रोड ठीक है? फिर रोड ऐसा ही है फिर? हाँ जी, पूरी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। वाटर कूलर वगैरह है? पानी चाहिए था, जम गया। वो चितकुल का रास्ता मतलब जैसे वो बर्फ़ वगैरह तो नहीं मिलेगी ना रास्ते में? नहीं मिलेगी। अच्छा, चितकुल में होगी। मैं स्ट्रॉबेरी लेके चला था घर से, एक आध स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं, पहाड़ों की ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी। फोकस फोकस प्लीज़ फोकस। हाँ ये देखो जी, भैया को दे देते हैं, लो भैया स्ट्रॉबेरी खाओ यहाँ, अरे खाओ। तो जी ठीक है, चलते हैं, टाइम हो गया है। थैंक यू भैया, चलते हैं जी, ठीक है। और चितकुल रह गया जी 26 किलोमीटर, आगे ही नहीं दे रहा है चितकुल सच में। भाई रोड की कंडीशन यहाँ ना बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। पैचेस कवर करे हुए हैं लेकिन दिक्कत है यहाँ पे चलाने में।
सो अंधेरे होने से पहले पहुंच जाएं। तो भैया ने एक भी रुपया नहीं लिया हमसे, एक भी दे रहा था अकॉर्डिंग टू द यूनिट, जो कि ये 1.5 घंटे में 1 यूनिट खाती है। तो उसके अकॉर्डिंग कह रहे थे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक करचम से और 10-12 किलोमीटर में जो ये है ना बीच का एरिया, ज़्यादा ख़राब है और बिल्कुल ऊंचाई है, मतलब लगातार ऊंचाई है उस। तो अब अच्छा खासा मेंटेन करते हैं नॉर्मल, क्योंकि 50% हमारी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो गई है। वैसे डिस्टेंस भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब है रोड, 26 ही है अभी, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि सनसेट, क्योंकि फिर अंधेरा भी हो जाएगा, अंधेरे में पहुँचना बेकार है। ये कहना चाहता हूँ कि कुछ करना है ना लाइफ में, प्लीज़ एक बार चितकुल ज़रूर आना, कहीं से भी आ रहे हो आप। ये क्योंकि ये 10-12 किलोमीटर आपको ना बिल्कुल घुमा देगा। ये देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल मेरा जो खर्चा लगा है चंडीगढ़ से और चितकुल आने का, तो वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। कम से कम 20 रुपये लगा जी। वो भी कैसे, क्योंकि 10-15 रुपये मुझे होटल वालों को देने पड़े थे चार्जिंग के लिए। एक भैया यहाँ पे थे जहाँ ब्रेकफास्ट किया था, तो ये मान लो आप 20-25 रुपये में मात्र चंडीगढ़ से चितकुल। ईवी का कंपटीशन नहीं है भाई, और रिलायबल बहुत है हिमाचल में ये। अगर इसकी हाइपर चार्जर यहाँ लगा दिए जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि हिमाचल में ईवी का डंका बजेगा भाई। देखो सनसेट होने वाला है और शाम के अभी 4 बज रहे हैं। हमारे मोबाइल की बैटरी भी लो होने वाली है। अच्छा, वैसे रामपुर से और चितकुल तक यहाँ 300 मेगावाट्स के अलग अलग डैम्स बनाए हुए हैं, अलग अलग बड़े बड़े डैम्स हैं। और अभी हाल फिलहाल में हम पहुँचे हैं, शायद सांगला पहुँचे क्या। हाँ जी, ये सांगला है जी। इससे एचपी वाले भैया से आगे निकलें क्या। कामू फोर्ट है जी, यहाँ पे एक 1.5 किलोमीटर रह गया बस। सांगला द्वार देखिए, सांगला में एंटर हो गया हम। और यहाँ से अपना रह गया चितकुल 23 किलोमीटर। बैटरी इनफ है अपने पास, आराम से नॉर्मल मोड से भी ऐसे चल सकते हैं। आगे निकलना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन नहीं है। लंच अब चितकुल में ही करेंगे, क्योंकि लंच तो क्या डिनर ही हो जाएगा। लंच तो आज बाईपास कर दिया जाएगा भाई। चैलेंज पूरा है। करचम रह गया जी, यहाँ से करचम, हाँ रक्षम, सॉरी रक्षम रह गया 11 किलोमीटर। ये कौन सा ब्रिज है, महादेव का टेम्पल, महादेव का मंदिर जी, मत्था टेके हर हर महादेव जी। 120 से ज़्यादा हो गया होगा अगर मैं डिस्टेंस लगा के चलूँ। वैसे तो ऐसे उसमें चल रही है कि
यहाँ पे अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको चार्ज लगाने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे फ़ोटो खींच लेते हैं। भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, बाकी तो सीधा ही जाना है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो भाई साहब ये बड़ा खतरनाक था, सीधा नीचे ही जाते अगर देखता नहीं तो। बाकी भाई यहाँ पे चढ़ाई है, लेकिन मैं नॉर्मल में ही रख रहा हूँ क्योंकि अपने पास अच्छी खासी चार्जिंग है, तो उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। भैया चितकुल सीधा, थैंक यू। भाई वैसे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे टूरिस्ट हैं, लेकिन वो सांगला जाते हैं ज़्यादातर, पता नहीं, सांगला, रक्षम, पैथेटिक रोड्स। बहुत बड़ी बात हो जाती है जी, इंडिया का लास्ट विलेज चंडीगढ़ से चितकुल मात्र ये समझ लो आप दूसरा दिन है आज, और मैं चितकुल पहुंचने वाला हूँ चंडीगढ़ से। रक्षम रह गया जी 7 किलोमीटर, और मैं इको पे डाल ही नहीं रहा बिल्कुल। तो यहाँ से रह गया जी 19 किलोमीटर। ग्राम पंचायत पता नहीं कौन सी है जी। बाइक राइडर्स चेयर अप करते हुए ऐसे होता है जी चेयर अप पहाड़ों में। देखो क्या व्यू है यहाँ से, ब्यूटी है भाई, ब्यूटी। रुको आपको रुक के दिखाता हूँ, देखो जी ब्यूटी। चितकुल वैली, चितकुल नहीं, तुकपा वैली तुकपा वैली के नाम से जाना जाता है जी। अच्छा हम निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी, और बस थोड़ा सा ही और रह गया, 18-19 किलोमीटर। अच्छा रिस्पॉन्स है। रक्षम 6, टीवी का ये नुकसान तो है ही, आवाज़ नहीं करती बिल्कुल भी। तो वो पहाड़ों में ना आपको म्यूज़िक चला के, वो भी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चला के तब रखना पड़ता है, तभी अगले को सुनाई देता है कि कोई कुछ आ रहा है। तो ऐसे तो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है चलाना। ये देखो कितना स्टीप भाई, ये जो एरिया है ना वो पूरा आर्मी एरिया है, तो सोचो कितना खतरनाक है ये। यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं आर्मी वाले, तो देखिए जी हिम्मत है उनकी भी, और अपनी भी, जो इतना दूर आगे चंडीगढ़ से चितकुल। ब्यूटी आपको दिखाऊं तो मैं, यहाँ देखिए बिल्कुल सफ़ेद पहाड़। रक्षम 6 किलोमीटर, रक्षम 6 किलोमीटर और यहाँ से 5 किलोमीटर। क्या बात है। अगर ये डिवाइडर ना हो ना, यहाँ रात को किसको पता चल रहा है कि यहाँ, क्योंकि वो कट लेगा थोड़ा सा और उसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो बहुत संभल के चलना होगा यहाँ से, जो भी आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा संभल के चलना। भाई ठंड भी बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा ठंड। ये शाम के टाइम तो हिमाचल में ठंड ही ठंड हो जाती है। देखो पहाड़ भाई, पूरा जंगल एरिया है पूरा। देख
देख लो भाई, जो कहते थे कि ये इलेक्ट्रिक वगैरह पहाड़ों में नहीं चल सकती, तो उस हिसाब से देख लो जी क्या रिस्पांस दे रही हैं पहाड़ों में। यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्टीप है तो मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल मोड लाएंगे। देखिए जैसे ही मैं टर्न ले रहा हूँ तो बदलते जा रहे हैं नज़ारे। चितकुल रह गया जी 13 किलोमीटर यहाँ से, तो पहुँचा के दिखाएंगे आपको बिल्कुल। भाई जिसको भी अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करना। और कोई एडवाइस चाहिए यहाँ के रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे जितना मैं जानता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। वैसे आपको रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है, तो इसलिए 5 बजे ठीक है अपना। एक्चुअली 10 किलोमीटर ओवरऑल चितकुल रह गया है, और स्टैट्स में बता देता हूँ 27% है इसमें चार्ज, 27% बैटरी। अभी तो हाइट बहुत है भाई, स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। तो नॉर्मल से मैंने इको पे इसलिए किया कि तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा बैकअप चाहिए। बैलेंस बिगड़ने के ना थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ गड्ढे ऐसे ऐसे हैं कि सीधा ही आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। किन्नौर की भी भाषा, मतलब यहाँ है जो भाषा वो बिल्कुल अलग है भाई। वो भी पहले मैं नौरादार गया था, वहाँ भी अलग है, और यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ कुछ मैं बताऊँ तो तिब्बतियन भाषा आप कह सकते हो, थोड़ी थोड़ी मिलावट तिब्बतियन कल्चर की है यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पड़ गया ना जी। तो अभी तो अच्छी खासी धूप है, मैं सोच रहा था अंधेरा हो जाएगा। ये मुन्ना ढाबा, यहाँ पे मुन्ना ढाबा, मुन्ना भाई। तो जी 25% बैटरी है अपने पास। पे मैंने नॉर्मल में स्विच कर लिया है। नॉर्मल से स्विच करके अब इस देखना, अब इसको नॉर्मल में तो भाई पटक पटक के मारती है भाई। ये देखो झरना भाई, थोड़ी थोड़ी बर्फ भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, स्नो। यहाँ देखो बर्फ, सब चितकुल में बर्फ मिल जाए अब। ये देखो मेरा बैलेंस कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ आ गया मैं। तो स्पीड चलाने का इसलिए फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ से प्रिकॉशन लिखी हुई है, आगे पत्थर गिरते हैं, कृपया धीरे चले। HRTC आ रही है भाई, पीओ से चंडीगढ़ वाया चितकुल, चितकुल से चंडीगढ़। तो बसेस भी यहाँ ऑपरेट कर रही हैं HRTC की। वैसे तो चंडीगढ़ के लिए हम आए हैं बिल्कुल ग्रीन एनर्जी पे, क्योंकि हिमाचल जो है वो दिल्ली और पंजाब को सप्लाई करता है बिजली। मतलब करचम से और रामपुर तक 300 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो हिमाचल के पास बिजली बहुत है भाई, वो पंजाब और दिल्ली को सप्लाई करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल में ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होनी चाहिए। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यूज़ करना भी ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी तो है ही। और ऊपर से ये पहाड़ों के लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं आपको बताऊं शिमला में मोस्टली इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं जहाँ तक मैंने देखा है, और जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं वो चलती हैं जी इलेक्ट्रिक, जैसे टाटा नेक्सॉन। देखो जी, आई लव रक्षम, तो दिस इज़ द साइन वी एंटर्ड इन रक्षम जी। चितकुल रह गया जी 12 किलोमीटर। अच्छा सीधे जाना है चितकुल के लिए। थोड़ा सा एक पत्थर आया था, पत्थर से टकरा गई हमारी भी, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है,
चल रही है आराम से। इमोशंस निकल रहे हैं भाई, इमोशंस। जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं इमोशंस निकल रहे हैं भाई। चितकुल रह गया जी, 10 किलोमीटर रह गया चितकुल। रोड की कंडीशन टोटली ख़राब है यहाँ, टोटली बिल्कुल। ये समझ लो 20-25 की स्पीड से चल रहे हैं अभी तो भाई। चंडीगढ़ से सोलन, सोलन से शिमला, शिमला से त्यूग, कुफरी, नारकंडा, नारकंडा से रामपुर, और जी रामपुर से निगुलसारी, और निगुलसारी से करचम, टापरी, सॉरी टापरी करचम। उसके बाद ये अपना तिकपा, टुकपा तिपका जो भी है, और उसके बाद रक्षम, और फाइनली चितकुल पहुंचने वाले हैं भाई। इमोशंस निकल रहे हैं भाई, इमोशंस। अकेले हैं यहाँ, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है। कुछ पता नहीं है आगे क्या होगा, बस चले जा रहे हैं जी। बैटरी रहेगी 21% अपनी। आर्मी वाले देख रहे हैं भाई। वो भी हैरान हो रहे हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिक को देखकर यहाँ पे। सर चितकुल कितना रह गया? 7 किलोमीटर। 7 जी? हाँ जी। ओके जी। यहाँ से मैंने चेंज किया नॉर्मल। ओके, मैडम जी कह रही हैं ओके, ये भी कह रही है कि भाई अब नॉर्मल मोड से नहीं चला सकते क्योंकि बैटरी लो है। चलो कोई बात नहीं। भाई बौछार उठा दी पानी की। ये लो भाई 19%। बिल्कुल भाई नज़ारे चेंज। यहाँ से लास्ट विलेज, यहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया। ये देखो कितने मस्त नज़ारे यहाँ से, देखिए भाई। हिमाचल में ही है जो नज़ारे हैं। देखो यहाँ स्ट्रगल करके भी, थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ रहा है। बाकी मैं उतर के धक्का मार सकता हूँ, चलो थोड़ा सा मार देते हैं। लास्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ गया हमें। ये बस 5 से 6 सेंटीमीटर का बस। अब यहाँ से निकलते जी। यहाँ थोड़ा सा ऊंचा था रोड। भाई पूरी बर्फ है, पूरी। ब्लैक आइस होती ना तो यहाँ चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। क्योंकि एक तो रास्ता बहुत कच्चा है ये, ऊपर से ब्लैक आइस, तो यहाँ स्लिपरी हो जाते हैं सारे रोड जितने भी है ना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाते। इसके साथ भाई जो रेंज है वो 17% बैटरी है अपने पास, और 7 या 6 किलोमीटर रह गया बस फाइनली चितकुल पहुंच रहे हैं भाई। ये देखिए पहाड़ भाई नज़ारे, ये नज़ारे हैं ना जो, ये दिल को छूने वाले नज़ारे हैं भाई। बिल्कुल
माय गॉड। भाई यहाँ बर्फ ही बर्फ आ गई है, देखिए, ये देखिए भाई, बर्फीले इलाके में पहुँच गए हैं हम, बिल्कुल पत्थरों वाले और बर्फीले वाले इलाके में। यहाँ से देखते हैं कितना रह गया जी, मात्र 6 किलोमीटर रह गया। अभी हमने 1 किलोमीटर ही कवर किया है। अच्छा चलो जी, कोई बात नहीं। भाई एक पैच आ गया है यहाँ पे, कमिंग टू हॉल्ट आ गया है। मैं लगातार चला रहा हूँ नीचे से लगातार चला रहा हूँ मैं। देखिए हालत कुछ स्कूटर की, तो यहाँ रुकना पड़ रहा है क्योंकि इसका ना टेम्परेचर, मोटर का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखिए कितना हाई पे आ गया। बस मात्र 6 किलोमीटर रह गया है। तो जी यहाँ पे चितकुल 11,320 फीट, इंडियाज लास्ट विलेज, ईवी पहुंचा के दिखा दिया भाई। चितकुल, चितकुल, वाह। इतनी अच्छी दुनिया है भाई, कुछ नहीं रखा भाई। एक दिन ये सब खत्म हो जाना आज। तो वो तो मैं कैमरे के पीछे, थोड़ा इमोशंस का सीन है। लाइफ में उलझे रह जाओगे तो कुछ नहीं जिए यार आप, अगर ये नहीं जिए तो। क्योंकि इतनी अच्छी दुनिया है, दुनिया बहुत अच्छी है देखने के लिए। पॉजिटिव माइंड रखो अपने आप में, सब कुछ सेट हो जाएगा जी। लास्ट विलेज, ये देखिए, द लास्ट विलेज भाई। यार हमारा था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। खूब मन भर लिया, अब निकलते हैं जी। अपना होटल रह गया जी कुछ दूर बस निकल रहे हैं अब यहाँ से। ये डेड हो गया, ये थोड़ा सा चार्ज है बस, ईवी अपना। ठीक है जी, यहाँ इस व्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इतना दूर आया हूँ, ये इसका एक एक्सपेरिमेंट था बस ईवी का। बाकी पास हो गई जी अपने इस एग्ज़ाम में पहुंचा के दिखा दीजिए ईवी चंडीगढ़ से चितकुल।